शहद बिज्जू अपने शिकार को धूल भरी जमीन पर घसीटता है। एक बेजान अजगर। दो सियार झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं। पहले तो वे सतर्क रहते हैं, फिर निडर हो जाते हैं। वे बिज्जू से उस शिकार को छीनने का पक्का इरादा कर चुके हैं। ऐसे टकराव आम हैं जहां भूख, अवसर और प्रवृत्ति मिलती है। सियार सावधानी से आगे बढ़ते हैं, बिज्जू पर नजर गड़ाए आक्रामकता के हल्के संकेत पर पीछे हटते हैं। एक सियार करीब आता है, फिर हिचकता है। मृत अजगर का सिर पकड़कर उसे जोर से हिलाता है। वर्चस्व का प्रदर्शन। हर वार से बिज्जू अपनी ताकत दिखाता है। सियार पीछे हट जाते हैं। उस भयंकर प्रदर्शन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते, पर वे धोखे में नहीं हैं। वे जानते हैं कि अजगर पहले ही मर चुका है। इसके बाद ताकत का एक बेरहम मुकाबला होता है। लड़ाई शुरू होती है अचानक, आक्रामकता से नहीं बल्कि जरूरत से। बिज्जू इसकी रक्षा करता है क्योंकि उसे करना ही है। शिकार गंवाना मतलब भूखा रहना। सियार भी उसी कारण से उसे चुनौती देते हैं, इस उम्मीद में कि जहां अकेले ताकत काम नहीं आती, वहां संख्या काम आ जाए। हनी बैजर गुर्राते हुए डट जाता है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। संघर्ष बढ़ने पर अजगर के भारी कुंडल जमीन पर इधर उधर घसीटे जाते हैं। जो कभी एक शक्तिशाली जीवित कुंडल था, अब डीला और बेजान पड़ा है। ऊपर के कोलाहल से धरती में कुचला हुआ। सियार शिकार पर झपटते हैं, खींचते और काटते हैं, उसे हनी बेजर की पकड़ से चुराने की कोशिश करते हैं। चोरी असह्य पाकर बिज्जू शव छोड़ जवाबी हमला करता है। दांत भींचे, पंजे चलाए, बिज्जू अपनी औकात से बढ़कर निडरता से झपटा। सियार बैजर के जबड़े में दांत गड़ाता है, पर हनी बैजर को फर्क नहीं पड़ता। उसकी सख्त रबड़ जैसी त्वचा शिकारी के वार को कम रोक पाती है। यह सियार के जबड़े से छूटकर भोजन पर लौट आता है। एक पल में यह सिर्फ ताकत का मुकाबला है। अजगर का बेजान शरीर रस्सी की तरह तना हुआ था, हर तरफ से खींचा और तनाव में था। अगले ही पल यह तनाव आक्रामकता में बदल जाता है। हनी बेजर के भीषण हमलों से अचानक घबराए सियार पीछे हटते हैं। जब उसके शक्तिशाली जबड़े झपटते हैं और पंजे उन पर वार करते हैं, हर वार से उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यहाँ डटे रहने से केवल चोट मिलेगी, इनाम कभी नहीं। धीरे धीरे सतर्क नजरों से और शरीर झुकाकर वे पीछे हटते हैं, ये समझते हुए कि भोजन अब उनका नहीं रहा और आगे जिद करने से केवल दर्द ही मिलेगा। मौका पाकर शहदखोर ने फिर शिकार को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से झाड़ियों की आड़ में खींच ले गया। वहां वह अजगर के भारी शरीर को अंधेरे में घसीटता है, खुद को और अपने मुश्किल से मिले शिकार को किसी भी संभावित खतरे से छिपाने के लिए। यहाँ विशाल अफ्रीकी आकाश के नीचे शिकारी और शिकार जीवन के उसी नाजुक स्रोत पर मिलते हैं। यह है वह वन्य जीवन जो बेकाबू, निर्मम और सांसें रोक देने वाला जीवंत है। शुतुरमुर्गों का झुंड इत्मीनान से चल रहा है। तभी एक वयस्क सियार मुंह खोले हुए झपटता है, एक छोटे शुतुरमुर्ग के बच्चे को निशाना बनाते हुए। एक पिता शुतुरमुर्ग आगे बढ़ता है, उसकी शांति क्रोध में बदल जाती है।
उसका काम मारना नहीं, बल्कि जीवन पर मंडराती परछाई को दूर भगाना है। सियार हिचकिचाता है, उसका साहस कमजोर है, दूरी से उधार लिया गया। एक शिकारी जिसे अचानक याद आता है कि उसका भी शिकार हो सकता है। पिता धड़कते कदमों से फासला मिटाता है, हवा भी पीछे हटती हुई लगती है। सियार एक तरफ हटकर तेजी से भागने लगता है। डर वो करवाता है जो भूख नहीं कर पाती। यह तुरंत फैसले लेता है। सियार के चूजों से हटने के बावजूद शुतुरमुर्ग पिता उसका पीछा तब तक करता है जब तक वह इलाके से गायब न हो जाए। माता पिता संतरियों की तरह खड़े हैं, स्थिर, गंभीर। आंखें क्षितिज पर लंबी नपी तुली छापों में घूमती हैं। सिर ऊंचे उठते हैं और ऊंचे, मानो सतर्कता उन्हें अचंभे से बचा ले। फिर भी सियार डटा रहा। थोड़ी देर पीछे हटकर फिर चोरी करने की कोशिश करने वापस आया। शुतुरमुर्ग मां पीछा करती है। फिर सियार भागता है। फिर सीमा कायम रहती है, हर पीछा छोटा, हर चेतावनी तेज। माता पिता चौकस रहते हैं, न सियार के बाद न धूल के बाद। वे सीधे, गंभीर, चौकस रहते हैं, जैसे खतरा नए नाम से फिर कोशिश करे। सियार दूर निकल जाता है। उसकी सांसें तेज उथली आती हैं, जैसे हवा भी महंगी हो गई हो। भूख अभी भी है, लेकिन अब सावधानी भी है, मुश्किल से सीखा सबक। काला पीठ वाला सियार एक छोटा और जुझारू कुत्ते जैसा जानवर, शिकारी और मुर्दाखोर दोनों है। यह अफ्रीका की सबसे पुरानी जीवित जंगली कुत्ते की प्रजातियों में से एक है, जिसके जीवाश्म 2 मिलियन से भी अधिक साल पुराने हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहता है। खुले घास के मैदानों, जंगलों और तटीय झाड़ियों में पनपता है। सियार की श्रवण और घ्राण शक्ति असाधारण होती है। यह कई किलोमीटर दूर से शव का पता लगा लेता है। इसके लंबे पैर और हल्का शरीर इसे भोजन की तलाश में दूर तक जाने में मदद करते हैं। भोजन की तलाश में सियार अक्सर शेर या लकड़बग्घे जैसे बड़े शिकारियों के पीछे चलते हैं, बचे हुए भोजन के लिए। छोटे आकार के बावजूद वे बड़े जानवरों से टुकड़े चुराने के लिए साहस दिखाते हुए झपटते हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। सड़ा मांस खाकर बीमारियों को कम करते हैं। काले पीठ वाले सियार के दांत काटने और कुचलने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। उसके लंबे नुकीले दांत शिकार को मजबूती से पकड़ने के लिए होते हैं, जबकि तेज कार्नेसियल दांत कैंची की तरह मांस और कंडरा को काटते हैं। उनके पीछे छपटे दाढ़, फल, जड़ें या कीड़े पीसते हैं, जो सर्वाहारी भोजन के लिए जरूरी हैं। जबड़े की मांसपेशियां सुगठित और शक्तिशाली होती हैं, जिससे सियार अपने आकार के हिसाब से मजबूती से काट पाता है। उनका आहार मौसम के साथ बदलता है। सूखे में कीड़े, फल, बारिश के बाद मांस। सूखे मौसम की चुनौतियों के बाद वसंत नवजीवन लाता है। बारिशें धरती को ताजा करती हैं, शिकार जानवर प्रजनन करते हैं और वनस्पति घनी हो जाती है। भोजन और आश्रय दोनों प्रदान करती है, लेकिन साथ ही बढ़ती गतिविधि, कड़ी प्रतिस्पर्धा और शिकार के बढ़े हुए जोखिम से चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, खासकर जब शावक हों। काले पीठ वाले सियार के लिए वृद्धि, ऊर्जा और ज्ञान का मौसम है, जब अस्तित्व केवल बल और गति पर ही नहीं, बल्कि सहयोग, बुद्धि और अनुकूलनशीलता पर भी निर्भर करता है।